ध्रुव जुरैल जिनका काफी शानदार परफॉर्मेंस रहा था इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में, तीसरे मुकाबले में ध्रुव जुरैल का डेब्यू हुआ और बहुत शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया ध्रुव जुरैल ने। सबने काफी तारीफ की और चौथे मुकाबले में जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा, शानदार, लगभग 90 रन की पारी पहले इनिंग में खेली, फिर चौथे मुकाबले के दूसरे इनिंग में भी शुभमन गिल का बहुत शानदार साथ दिया, जहां कोई भी खिलाड़ी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। चौथे मुकाबले में समस्याएं हो रही थी बल्लेबाजी में, वहीं कहीं ना कहीं निखर कर सामने आए विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल और चौथे मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बने। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां यह है कि अब सवाल ये आ रहे हैं कि क्या ध्रुव जुरैल मतलब जगह बना पाएंगे नेशनल टीम में, इंटरनेशनल टीम में। यहां पर बहुत अटकलें सामने आ रही हैं। बिल्कुल दिव्यांशु, जिस तरीके से इस सीरीज में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में 5 हमने डेब्यू देखे इंडिया की तरफ से, मैं तो यही कहूंगा कि जो सबसे बेस्ट डेब्यू मुझे लगा ध्रुव जुरैल का ही था, क्योंकि उस बल्लेबाज ने जो है अपनी वर्थ प्रूव करी। कैसे करी मैं बताता हूं। उस खिलाड़ी ने बल्लेबाजों के साथ जो है पार्टनरशिप बनाई, उसने गेंदबाज के साथ पार्टनरशिप बनाई, 90 रन की शानदार पारी खेली, 46 रन की शानदार पारी खेली, शुभमन गिल के साथ पार्टनरशिप बनाई, कुलदीप यादव के साथ पार्टनरशिप बनाई। तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप चलिए बल्लेबाज के साथ तो आप आराम से पार्टनरशिप बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से टेल एंडर के साथ आपने पार्टनरशिप बनाई और अच्छा साथ निभाया था कुलदीप यादव ने, तो मुझे लगता है जो बहुत क्रूशियल जो सिचुएशन थी उनमें ध्रुव जुरैल जो है बल्लेबाजी करने आए थे, इसलिए मैं जो उनका डेब्यू है उसको सबसे हाईली रेट करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो अब जो बातें चलने लगी हैं कि ध्रुव जुरैल का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा, इसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच उनको नवाजा गया कहीं ना कहीं, तो जिस तरीके से उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस रही है, तो अब क्या वो परमानेंट जो है विकेट कीपर बन सकते हैं टीम के लिए, जो अब जो बातें शुरू होने लगी है। बिल्कुल ऋषभ, अब बातें ये शुरू हो रही थी क्या ये परमानेंट भारतीय टीम के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज बन पाएंगे। तो यहां पर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि यहां पर ध्रुव जुरैल का परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा, लेकिन भारतीय टीम के लिए वो परमानेंट विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं बन पाएंगे। चलिए एक बार नजर डालते हैं उनके स्टेटमेंट पे। ध्रुव जुरैल के लिए टीम इंडिया का रेगुलर विकेटकीपर बनना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऋषभ पंत को अभी वापस आना है। जो भी खिलाड़ी खेल रहे, लगभग ज्यादातर प्लेयर और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जुरैल ने अपने करियर का दूसरा ही टेस्ट खेला और प्लेयर ऑफ द मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिया। चौथे टेस्ट में ध्रुव जुरैल ने अंत में शुभमन गिल के साथ जिस तरह से बैटिंग की थी वे शानदार थे। जुरैल ने अपनी तरफ से टीम के लिए सब कुछ किया। जिस तरीके से यहाँ पर आकाश चोपड़ा पूर्व क्रिकेटर ने बयान दिया, कहीं ना कहीं उनकी बातें सही है कि जब पंत आ जाएंगे, अभी हम आईपीएल में देख रहे हैं कि एनसीए ने बता दिया है, नेशनल क्रिकेट बोर्ड ने, कि आप पंत जो है इंडियन प्रीमियर लीग में खेलेंगे, और जिस तरीके से उनकी रिकवरी हो गई है, हेल्थ इशूज था, सब अब ठीक हो गया है। तो अगर वो वापसी करते हैं टेस्ट क्रिकेट में या फिर जिस भी मुकाबले में वापसी करते हैं, वहां पर थोड़ा ध्रुव जुरैल का आना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके के वो खिलाड़ी, जिस तरीके के दिग्गज हैं, गाबा का परफॉर्मेंस उनका कोई भूल नहीं सकता है। टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके से आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं वो कोई नहीं भूल सकता। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते ऋषभ की ध्रुव जुरैल ने भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल नॉक खेला था इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो मुझे लगता है कि जहां ऋषभ पंत अवेलेबल ना हो, और ऋषभ पंत पर देखने लायक बात यह भी होगी कि इंजरी के बाद वापस आए, किस तरीके से आईपीएल में परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तब तो उनकी जगह बनी रहेगी। अगर थोड़ा भी उन्हें इंजरी कंसर्न होता है या कुछ दिक्कत आती है, तो जिस तरीके, बिल्कुल, तो जिस तरीके से ये अपना छाप छोड़कर गए, इन्हें प्रेफरेंस तो जरूर मिलेगा। मुझे लगता है जिस तरीके से ध्रुव जुरैल का सीरीज में डेब्यू कराया गया और जो मुकाबले उन्होंने खेले 2 या 3, तो कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है ध्रुव जुरैल ने अपना काम भली भांति कर दिया है। जो उनको छाप छोड़नी चाहिए थी, एज आप मतलब ड्रीम करते हो कि आप किसी सीरीज में अपना डेब्यू कर रहे हो, तो जितना आप बेस्ट कर सकते हो, तो मुझे लगता है ध्रुव जुरैल ने वो करके दिखा दिया। ना सिर्फ बल्लेबाजी से, विकेट कीपिंग से भी कहीं ना कहीं विकेट कीपिंग स्किल्स भी उनकी बहुत बेहतरीन रही है, नजर आई है पूरी सीरीज में। जिस तरीके से टर्निंग पिच पे आपने विकेट कीपिंग करी है, बहुत ही शानदार रही है। केएस भरत जो इतना एक्सपीरियंस रखते थे, आपने उनको रिप्लेस किया, और उनकी जो जगह है कहीं ना कहीं आप उनको लोग भूल गए केएस भरत को। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी केएस भरत की विकेट कीपिंग भी इतनी एवरेज रही थी इस सीरीज में, हम देख रहे थे शुरुआती मुकाबलों में, जब ध्रुव जुरैल आए तो कहीं ना कहीं विकेट कीपिंग बहुत ही बेहतर नजर आई टीम इंडिया की। लेकिन बात करें ऋषभ पंत से कंपैरिजन की, तो ये बहुत मुझे लगता है बहुत ही अर्ली होगा। कहीं ना कहीं ध्रुव जुरैल अभी 2 मुकाबले खेले हैं, अपने ही घरेलू मैदानों में खेले हैं, जिस तरीके से इंडिया में हम देखते हैं। लेकिन ऋषभ पंत की बात करें तो सेना कंट्रीज में जाकर उन्होंने, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने रन बनाए हैं,
हैं, वहां पे विकेट कीपिंग करी है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ समय में टेस्ट में, क्यों उनको हाईली रेट किया जाता है, क्यों हर मुकाबले में, हम जब भी मुकाबला देख रहे थे टेस्ट का, जब इंग्लैंड के साथ चल रहा था, तो बार बार हर मुकाबले में ऋषभ पंत की बात जरूर की जा रही थी, उनकी फिटनेस की बात जरूर की जा रही थी। वो इसलिए की जा रही थी क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो छाप छोड़ी है टेस्ट क्रिकेट में, अगर हम उनकी इंजरी से 2 या 3 साल पहले का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे टेस्ट का, तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा आपको नजर नहीं आएंगे उस लिस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने में, विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज आपको नजर नहीं आएंगे, केएल राहुल जैसे बल्लेबाज नजर नहीं आएंगे। जो टॉप में सबसे ज्यादा स्कोर बनाया है टीम इंडिया के लिए टेस्ट में पिछले 2-3 सालों में ऋषभ पंत था, और सिर्फ रन नहीं बनाए, जो जिस तरीके से वो रन बनाते हैं, ऑपोजिशन को बिल्कुल बैकफुट पे धकेल देते हैं, जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट की उन्होंने रेख रूप ही बदल दिया है, तो मुझे लगता है बहुत शानदार है। और ध्रुव जुरैल के लिए अभी इतना आसान नहीं होगा उनको पूरी तरीके से रिप्लेस करना। बिल्कुल, ध्रुव जुरैल की एक बात तो तय है कि उन्होंने केएस भरत को रिप्लेस कर दिया। अब अगर कोई विकेट कीपर की तलाश होगी कि अब केएस भरत को लाना है, तो केएस भरत की जगह इन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाएगा। बाकी आकाश चोपड़ा के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए, और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।